वो कविता है वीर अभिमन्यु। हाँ सुनाओ। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में शरशय्या पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु खुद समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांध दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोधापार हुआ, बज उठा कृष्ण का पंचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा द्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। फिर क्या थी ऐसी नीति बनी जिसको सबने स्वीकार किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, जो सदा शांत चित रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए, निज सैन्य तात को दुखी देख। फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। फिर दुर्योधन कहता है उम्र 18 बरस, मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। फिर अभिमन्यु को न रोक सका वह द्वार, तीसरे पार हुए, पर आज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा वो उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड भेरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा, अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। तलवार तीर जब टूट गए, तब रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख हदन दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं का नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, निज कविता को विश्राम लिखूं। उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं, अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।